जय भोलेनाथ। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो जी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और ऊपर के जो रूम है मेरा ऊपर वाला, उसकी साफ़ सफाई कर रही हूँ मैं। और जो आंगन है बाहर का और सीढ़ियाँ काफ़ी दिन से मैंने साफ़ नहीं करी थी, क्योंकि मैं अभी थोड़े दिन पहले, अगर मुझे जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं बीमार हो गई थी, तो उस दौरान मैंने काम बहुत कम किया है और सीढ़ियाँ मैंने काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं करी थी। इसीलिए बस सीढ़ियों की सफाई करनी थी, तो सीढ़ियाँ साफ़ करी। और आज मैं नेट पूरे 4 बजे उठ गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि आज मुझे ऊपर की सफाई थोड़ी एक्स्ट्रा करनी है और टाइम मेरा थोड़ा ज़्यादा जाएगा। अंधेरा है, अभी सभी सो रहे हैं और हल्की हल्की सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। और अब आ गई हूँ मैं नीचे। अभी बस चाय वगैरह बनाऊँगी और जब तक सब उठेंगे तब तक मेरे आधे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो जी ऐसे मेरे सुबह में जो किचन के काम होते हैं, पूरे तो नहीं पर जो प्रिपरेशन होती है, तैयारी होती है खाने की, वो मैं कर देती हूँ। मंदानी लगा दी है और 1 कटोरी दही डेली रखते हैं हम, क्योंकि फिर दिन में पता नहीं होता, कभी कोई गेस्ट भी आ जाता है या फिर कभी ये होता है कि सब्ज़ी नहीं होती है तो दही खा लेते हैं, या फिर कुछ भी कुछ जैसे मेरे फादर इन लॉ हैं, मेरे ससुर जी हैं, वो भी दही खाते हैं और कभी कभी हम भी ले लेते हैं। हम मूड के अकॉर्डिंग है। तो बस अभी किचन के काम ख़त्म करके अब आई हूँ मैं बाहर। और मेरे हस्बैंड अभी खेत से आए थे, क्योंकि गेहूँ की बिजाई का समय चल रहा है, तो ये पूरी रात खेत में गेहूँ की बुआई करवा रहे थे। तो ये सुबह ही आए हैं और अभी बस अब ये भी दूध वगैरह निकाल लेंगे और जो थोड़ा बहुत काम है वो करके उसके बाद फिर ये रेस्ट करेंगे, सो जाएंगे, क्योंकि पूरी रात से ये भी नहीं सोए हैं। हम तो घर पे सो रहे थे और ये वहाँ पे काम कर रहे थे। पर चलिए, आदमियों का ये होता है कि सीज़न होता है ना, तो थोड़े से दिन का होता है, और औरतों का जो सीज़न है वो तो लंबा चला ही रहता है, उसकी तो कोई एंडिंग है ही नहीं। वो शुरू कब से हुआ था पता नहीं, पर ख़त्म भी कब होगा ये भी कुछ नहीं पता। आई थिंक ख़त्म भी नहीं होगा। औरतों का तो वो
चला ही रहता है। आदमी को ये होता है कि अरे चलो 15 दिन ज़्यादा बिज़ी हो गए, 20 दिन ज़्यादा बिज़ी हो गए, बट उसके बाद चलो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कुछ नहीं है, ये चीज़ भी मायने रखती है। पर हमारे मुकाबले, औरतों के मुकाबले बहुत कम वो होती है आदमियों की। नो डाउट कि आदमी बाहर से कमा के लाते हैं, पर कहते हैं ना आदमी पैसा लाते हैं और उस पैसे को खाना, कपड़े, रोटी, मकान ये सब औरत बनाती हैं। चलिए दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर का ही होता है, पर थोड़ा सा ये तो मानना पड़ेगा कि औरतें ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं। फ्रीडम वाइज भी देख लो या फिर उनकी मेहनत, डेली का जो उनका रूटीन है उसके देख लो, बच्चों को संभालना, वो सब मतलब पूरी जिम्मेवारी औरतों की होती है। अभी प्लीज़ कोई इसे पर्सनल मत लीजिएगा, मैं अपनी पर्सनल जो मेरी सोच है मैं वो बता रही हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही। तो चलिए बस अभी मेरे ये सुबह के काम जो बाहर आंगन के हैं वो हो गए हैं शुरू। इतना टाइम इनमें जाता है, मुझे कई बार ये बोला जाता है कि यार इतनी जल्दी क्यों उठती है, क्या काम है ये वो। ये जो काम मैंने अभी सुबह ख़त्म कर दिए हैं सबके उठने से पहले, अगर ये काम मैं सबके उठने के बाद करूँ तो मुझे दोपहर तक मतलब इन्हीं कामों में मैं वेस्ट कर दूँगी, मेरा पूरा टाइम दोपहर तक का ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। उससे अच्छा ये है कि मैं 1 घंटे की नींद त्याग के पहले ये काम ख़त्म कर लूँ और फिर दोपहर को दिन में पूरे मज़े से रेस्ट करूँ और जो भी मुझे एक्स्ट्रा काम करने होते हैं मैं वो कर लूँ। पर अभी जैसे जैसे आगे सर्दियाँ हो रही हैं, धुंध पड़ना, हल्की हल्की धुंध शुरू हो गई है। और आज भी कितनी धुंध थी, मतलब जिस दिन आप ये व्लॉग देख रहे हैं आज सुबह बहुत ज़्यादा धुंध थी। मतलब मैं धुंध को देख देख के ही मुझे मतलब 4:30 से 5 के बीच में मैं उठी हूँ, क्योंकि धुंध काफ़ी ज़्यादा थी। और यहाँ पे सर्फ हो गया था ख़त्म, जो बाहर बॉक्स रखा रहता है तो उसमें मैंने सर्फ डालना था। और बेडशीट मैंने कल चेंज करी थी तो बेडशीट भी वॉश करनी है आज, सर्फ वॉशिंग मशीन में डाल दिया है। कपड़े बाहर धुल रहे हैं, तब तक के लिए मैं अंदर आ गई हूँ। और अंदर का जो झाड़ू पोछा है एक पोर्शन का वो मैं कर दूँगी। सर्दियाँ आ गई हैं ना, सर्दियों में टाइम मतलब सुबह सुबह ये लगता है कि अरे अभी तो अंधेरा है, पर एकदम से जब दिन आता है ना तो टाइम भी साथ में इतना आ जाता है जैसे घड़ी ने दौड़ लगा दी हो साथ में, तो एकदम से पूरा टाइम निकल जाता है। मतलब हमें सीधा यही पता चलता है कि दोपहर हो गई है, अभी बहन दोपहर का खाना बना ले। तो बस उस चीज़ के, उस स्ट्रेस से बचने के लिए मैं थोड़ा जल्दी उठ के ये काम ख़त्म करना चाहती हूँ। मेरे ऊपर कोई और दबाव नहीं डालता, मैं खुद ही खुद के ऊपर दबाव डाल के रखती हूँ कि काम ख़त्म करना है, जल्दी ख़त्म करना है, ये करना है, वो करना है। तो चलिए बस अभी इधर इस पोर्शन का झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं नहाऊँगी और फिर पूजा पाठ, फिर खाना बनाना।
सारा काम ख़त्म करने के बाद, सारा तो नहीं मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर का काम ख़त्म करने के बाद अभी तो कपड़े भी बाकी हैं और जो रूम बचता है झाड़ू पोछे का वो भी बाकी है, खाना बनाना, बच्चों को रेडी करना, फिर किचन क्लीन करना, ये सब काम बाकी है। जब तक ये काम ख़त्म होंगे तब तक दोपहर का टाइम हो जाता है। तो चलिए फिर भी थोड़ा मैं कोशिश करती हूँ, अगर मतलब खुद को कोशिश ना करें ना फिर ये ज़्यादा फील होता है कि यार अगर मैं उठ जाती, अगर मैं उठ जाती तो मुझे ना दिन निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ये हो जाता है कि कब ये दिन ख़त्म और कब अगला दिन हो और मैं अपनी गलती सुधारूँ, मुझे फिर ये हो जाता है। पर चलिए होपफुली अभी तो टाइमली उठा जा सकता है, क्योंकि रात काफ़ी लंबी हो गई है ना, तो नींद अच्छे से पूरी हो जाती है और सुबह जल्दी आँख भी खुल जाती है। और अगर आप थोड़ा सा टाइम भगवान जी के लिए निकाल लेते हो सुबह, तो पूरा दिन एक मानसिक शांति सी आपको मिली रहती है। हो जाता है कि हाँ हमने थोड़ा सा शुक्राना कर दिया है भगवान को, मतलब शुक्रिया अदा कर दिया है। आजकल मैं पाकिस्तानी सीरियल देख रही हूँ तो उर्दू के शब्द मैं काफ़ी सीखी हूँ, मुझे ये बड़ा फ़ायदा मिला है पाकिस्तानी ड्रामा देखने का। अच्छे हैं उनके, मतलब जो अल्फाज हैं उनके जो शब्द हैं वो भी अच्छे लगते हैं। पर ये नहीं है कि मतलब मैं अब किसी धर्म को या ऐसे कर रही हूँ, नहीं ऐसा कुछ ही नहीं है। मैं अपने हर एक चीज़ इंसान को आई थिंक सीखनी चाहिए, जहाँ मौका मिले सीखना चाहिए। हर भाषा, ज़्यादा तो कुछ नहीं सीख सकते, कम से कम थोड़ी सी ये भाषा तो हम सीख ही सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पंजाब से ही निकली हुई है। और बाकी चलिए इस बात को छोड़िए, अभी पूजा कर लेते हैं और फिर बच्चों को रेडी करना है। और हेलो जी, 7:43 और अब मैं नहलाऊंगी बच्चों को। कपड़े वॉश हो चुके हैं, सुखाए नहीं है, मैंने इस पोर्शन का झाड़ू पोछा कर दिया। अब बस खाना बनाना है और जो कपड़े रह जाते हैं वो वॉश करने हैं। बाकी मेरे तो मैंने बाकी अभी तक थे जो वो तो मैंने कर दिए हैं, सुखाऊंगी बाद में। ठीक है चलिए। तो जी 8 बज के हो गए, 56 मिनट, 9 बजने वाले हैं और बच्चे चले गए स्कूल और खेत में गेहूँ बो रहे हैं। तो 3 जन हैं तो उनकी रोटी मैंने पैक कर दी। अब घर की रोटियां बनाऊंगी और फिर दोपहर को भी जाएगा खाना उनका, फिर दोपहर की भी तैयारी करनी है। चलिए अभी अपने तो बना लेते हैं।
ये टाइम है शाम का और शाम को आज आलू गोभी की सब्ज़ी बन रही है। तो गोभी थी जो मैंने पानी में ऐसे भिगो दी थी ताकि जो भी इसमें छोटे बड़े कीड़े हों वो बाहर निकल आएँ। तो मैं ऐसे पीसेस कट कर दिए थे। इससे पहले मैंने गोभी को पानी में ऐसे ही भिगो के रख दिया था। तो इसके अंदर से सच में कीड़े निकल गए थे और फिर भी बहुत अच्छे से मैंने पीसेस करके कट करके धोई ताकि अगर छोटे मोटे हों भी तो निकल जाएं। आजकल यही मतलब प्रॉब्लम चली हुई है, गोभी लो तो प्रॉब्लम, ना लो तो प्रॉब्लम, नहीं लेने पर ये प्रॉब्लम होती है कि चलो गोभी नहीं खाइए, गोभी ट्राई कर लेते हैं, और लेते हैं तो इसके अंदर कीड़े छोटे छोटे, पता ही नहीं चलता हम खा भी गए या बच गए, क्या रहता है। क्योंकि अपनी तरफ से तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि इसको अच्छे से साफ़ कर लें। तो मैंने फिर थोड़ी देर के लिए इसको इसमें ही छोड़ दिया और जो बाकी सब्जियां थी बस उनको भी मैं भी वॉश करके साथ ही ले जाऊंगी। फिर बैठ के आराम से सारी सब्जियां कट कर लूँगी और उसके बाद फिर तड़के की तैयारी, मतलब तड़का लगाना वो सब। और चलिए, ऐसे मैंने गोभी की सब्ज़ी मतलब नॉर्मल तरीके से अभी बना रही हूँ। वैसे जब मैं कढ़ाई में बनाती हूँ तो फिर उसके तब आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर, पर आजकल मतलब बस ऐसे ही बना रहे हैं जैसे सिंपल तड़का होता है। और मैं हर बार एक ही मेथड यूज़ नहीं करती सब्ज़ी बनाने का। मैं सब्ज़ी को देखती हूँ कि आज किस प्रकार की सब्ज़ी खाने का मन है, वो खड़ी खड़ी सब्ज़ी खाने का मन है या जो पाव भाजी में होती है बिल्कुल मैश करी हुई सब्ज़ी, वो खाने का मन है। तो आप सोच रहे होंगे इधर उधर क्यों आ जा रही है। उस तरफ मतलब जितना सामान है वो सारा मैंने दीवार के ऊपर रखा है और यहाँ चूल्हे पे सब्ज़ी बनती रहती है। ये होता है कि खड़े खड़े सारा सामान पास रखा होता है और तो ईज़ी रहता है, हैंडी रहता है सारा सामान। तो अभी सब्ज़ी का तड़का तैयार हो चुका है। मैंने डाल दिया अब इसमें गोभी, और लहसुन का पेस्ट मैं बाद में ही डालूँगी क्योंकि उसका फ्लेवर मुझे बाद में ही अच्छा लगता है। पर ये नहीं है कि मैं कभी पहले नहीं डालती, मन होता है तो पहले भी डाल देती हूँ। वही है, मूड पे डिपेंड है कि कैसी सब्ज़ी खानी है। और ये लास्ट में मैंने डाल दिया इसमें लहसुन का पेस्ट। अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक मैं अंदर दूध गर्म करूँगी, आटा लगाऊँगी। जो बर्तन होते हैं वो अभी सब्ज़ी कट करी या फिर दूध के बर्तन होते हैं वो सब साफ़ करूँगी। और जो पायल मैंने पाँव में डाल रखी है, मैं नई पायल लेके आई हूँ, आपके साथ शेयर करना मैं भूल गई, पर देखती हूँ किसी अगले व्लॉग में मैं आपके साथ पक्का शेयर करूँगी कि मैं कौन सी पायल लेके आई हूँ। मेरी सारी पायल मतलब टूट गई थी। मेरे पास वैसे तो हैवी पायल हैं पर वो बहुत शोर करती है, मतलब छम छम ज़्यादा करती हैं, तो फिर थोड़ा इरिटेटिंग मुझे भी लगता है। और इवन मेरे बेटे को भी थोड़ा वो लगता है कि मम्मी क्या है, ये मैं 1 या 2 बार डाल लेती हूँ। जैसे मेरी नंदे आती है तो उनकी पायल बजती है तो वो उनको भी बोलता है कि बस बुआ बहुत हो गया, अब निकाल दो और वो मुझे भी बोल देता है कि मम्मी क्या ये मतलब छम होता। 5:30 हो गए और सब्ज़ी थोड़ी सी कमी है सब्ज़ी बनने में। तब तक मैंने सोचा मैं प्रेस कर लेती हूँ। आटा लगा दिया है मैंने, बस अब प्रेस बाकी है। करती हूँ प्रेस और फिर बनाऊँगी रोटियाँ। प्रेस बच्चों की यूनिफॉर्म है, मेरा सूट है, सच ये कपड़े हैं, ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। सर्दियाँ हल्की हल्की शुरू हो गई हैं। अब ना चूल्हे के आगे ऐसे फील नहीं होता कि गर्मी आ रही है या थोड़ी उमस सी फील नहीं होती है। अब मतलब नॉर्मल लगता है, फील ही नहीं होता कि चूल्हे के आगे खाना बना रहे हैं अभी, क्योंकि हल्की हल्की सर्दी सुबह शाम की शुरू हो गई है। और बस सब्ज़ी बन गई है। सब्ज़ी मैंने अलग कंटेनर में डाल दी है और पतीली जो यहीं पे जो बर्तन साफ़ करने की जो चौंकी है उसके ऊपर रख दी है। मतलब उसको साफ़ कर देंगे, इधर ही बाहर ही रख दी है, कहने का मतलब मेरा ये है। अंदर नहीं लेके गई मैं उसको, बाहर ही रख देते हैं क्योंकि वो काली होती है ना नीचे से, तो फिर अंदर जो सिंक है उसको भी थोड़ा सा ऐसे ही काला काला सा कर देती है, तो इसीलिए अंदर नहीं लेके जाते, बाहर ही उसको साफ़ कर देंगे। और अभी बस मैं बना के रोटियाँ अंदर ले जाऊँगी, फिर जिसको खानी होगी तब सभी एक साथ ही खा लेते हैं ऑलमोस्ट। फिर बैठ जाते हैं ना, सभी को एक साथ खाना दे देती हूँ मैं। और फिर मैंने प्रेस भी कर दिया तो मेरा बस काम ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाता है। खाना बनाने के बाद बस खाना सर्व करके बर्तन साफ़ करके किचन साफ़ करना और फिर बस मैं अपने रूम में चली जाती हूँ। और गर्मा गर्म रोटियाँ बन गई हैं चूल्हे पे, आइए आप भी खाइए। और चूल्हे की रोटी मैं हमेशा बोलती हूँ कि अलग ही टेस्ट होता है। और आपको लगता होगा कि रोटी बिल्कुल वाइट होती है और ये ऐसे डाल देती है, तो जी चूल्हे पे रोटी कच्ची नहीं रहती है क्योंकि हर तरफ से आँच आती है ना, इसीलिए।